सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सोमवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं। सपा प्रदेश अध्यक्ष पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में पदयात्रा और जनसभाएं करेंगे। वाराणसी पहुंचने पर उन्होंने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है। उन्होंने घोटाले व परीक्षाओं में धांधली को लेकर बीजेपी पर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी काम करने की बजाय जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। नगर निकाय की समस्याओं को दूर करने में बीजेपी नाकाम रही है। परीक्षाओं में धांधली व घोटाले हो रहे हैं। लाखों नौजवान लखनऊ में रोजाना धरना दे रहे हैं। अपने हक के लिए सड़क पर उतरे नौजवान सपा के साथ आज खड़े हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में कूड़े और गंदगी को साफ करने में भी फेल है। कूड़े से नालियां बजबजा रही हैं, प्रदूषण युक्त पूरे शहर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी काम करने की बजाय जनता का ध्यान भटकाने का काम कर रही है। नगर निकाय की समस्याओं को दूर करने में बीजेपी नाकाम रही है। सर, पहले चरण का चुनाव होने वाला है 4 मई को। किस तरह से दमखम आप लोग दिखा रहे हैं? आज अखिलेश यादव जी भी लखनऊ में मेट्रो में सफर कर रहे हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में 744 टाउन एरिया नगर पालिका और 17 नगर निगम का चुनाव हो रहा है। जिस तरीके का समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल है, उससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव में समाजवादी पार्टी ही बाजी मारेगी। बीजेपी के जो मंत्री हैं और डिप्टी सीएम है वो दम भर रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी है तो चुनाव लड़के दिखा दे हमसे। बीजेपी झूठ बोलने वालों की पार्टी है और ये मंत्री जो संविधान की कसम खाते हैं और संविधान के कसम खाने के बाद झूठ बोलना उनके लिए हितकर नहीं है। जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर रहे हैं, समस्याओं का निदान नहीं कर रहे हैं। इसीलिए बीजेपी पिछड़ गई, समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। लगातार माफियाओं के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसके नाम समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं बीजेपी के लोग, खासकर मुख्तार अंसारी हो या उनके भाई हो सांसद अफजाल अंसारी या फिर अतीक अहमद, उनके नाम समाजवादी पार्टी से जोड़ के देखा जाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय में कूड़ा गंदगी साफ करने में एकदम फेल है। कूड़ा से नालियां बजबरा रही हैं, प्रदूषण युक्त सब पूरे शहर हैं। जिस तरीके से शहरों की दुर्दशा कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, इसीलिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की साइकिल आगे निकल गई। जब माफियाओं के जो नाम जोड़े जा रहे हैं उस पर मैं तो कह रहा हूँ कि जो नगर निकाय में कूड़ा है, गंदगी है, उसको बीजेपी साफ करने में ध्यान नहीं दे रही है, ध्यान बटाने का काम करती है। लेकिन जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है, भ्रामक प्रचार करती है। जो नगर निकाय की समस्याएं उनको दूर करने में नाकामयाब हुई है बीजेपी। इसीलिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लोकप्रियता में इजाफा हुआ है और समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी। सर, लखनऊ से एक बड़ी खबर है कि जो छात्रवृत्ति का घोटाला है उसमें कई IAS और PCS का नाम आया, तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है ये? देखिए, ये घोटाले जो भारतीय जनता पार्टी में हो रहे हैं, दर घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, परीक्षाओं में जितनी धांधली, जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उनमें धांधली, किसी का रिजल्ट ही नहीं आता। रिजल्ट आता है, कोर्ट रोक देता है, कोर्ट रोक देता है। उसके बाद भी ये लोग मनमानी कर रहे हैं, छात्रों को, नौजवानों को रोजगार नहीं दे रहे हैं। लाखों नौजवान लखनऊ में रोज धरना दे रहे हैं, इको गार्डन में दे रहे हैं, मंत्रियों के यहाँ धरना दे रहे हैं, विपक्ष के नेताओं के यहाँ जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी नौजवानों को रोजगार देने में असफल है। इसीलिए पूरे नौजवान इस समय सड़क पर हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में खड़े हुए हैं।